मधुबनी मधेपुर प्रखंड के बांकी पंचायत में जन सुराज बिहार बदलाव सभा का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों ने लिया भाग। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे खबर आसपास। मौका था जन सुराज बदलाव सभा का, जिसका आयोजन मधेपुर प्रखंड के बांकी पंचायत के कन्या विद्यालय के प्रांगण में किया गया। मौके पर झंझारपुर के संभावित विधानसभा उम्मीदवार केशव चंद्र भंडारी समेत तमाम प्रखंड व अनुमंडल स्तर के जन सुराजी नेता मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महिला व पुरुषों ने उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को भव्य बना दिया। मौके पर जन सुराजी कार्यकर्ताओं को केशव चंद्र भंडारी के द्वारा पीला गमछा से सम्मानित भी किया गया। साथ ही अपने भाषण में केशव चंद्र भंडारी ने लोगों का मानो मन मोह लिया। अपने प्रेस के संबोधन में देखे केशव चंद्र भंडारी ने क्या कहा। मैं बांकी गांव में यहाँ पर ब्रह्म स्थान पे ये हमारे पार्टी का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है बिहार बदलाव सभा, जो संभावित प्रत्याशियों के लिए रखा गया है। पाँच जितने भी हमारे विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं उनको 5-5 सभाएं करनी है। उसके तहत ये मेरा तीसरी सभा थी मेरी बांकी गांव में, उसी का ये कार्यक्रम था। अच्छा, क्या यहाँ पर संदेश दिए हैं, लोगों से क्या आह्वान किए हैं? वही जो हमारे आदरणीय जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार, जो गौरवशाली बिहार कभी हुआ करता था, उस गौरवशाली बिहार को फिर से वापस लाना है। जो हमारे पिछले 30 साल 40 साल से जो हमारा बिहार राज्य है, हर मामले में पीछे रह गया है, उसको अग्रणी राज्य में लाना है। अगले 10 सालों में यहाँ के बच्चों के भविष्य को संवारना है। यही सब बातें, यही सब चर्चा हुई और लोगों से आशीर्वाद। लोगों में किस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है मौजूदा सरकार या फिर यहाँ के विधायक से? देखिए, मौजूदा विधायक के बारे तो एक अलग विषय है, लेकिन लोगों में इतनी उत्सुकता है कि 3 महीने बाद चुनाव ना हो, 2 महीने पहले ही अभी हो जाए, 1 महीने के अंदर। क्योंकि इस बार जो है हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वोट इस बार जो है अपने बच्चों के लिए देना है। अब तक आप 4 किलो अनाज पे दिए, कभी रोड बिजली पे दिए नीतीश कुमार को, कभी वंचितों के आवाज़ के लिए दिए, कभी कुछ। बट इस बार जो है पर जितनी भी सरकारें आई, खुद से बिहार के हालात नहीं बदले। इस बार जो है बिहार के बच्चों का सवाल है, बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए सारे लोग उत्साहित हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, अपने बच्चे के चेहरे को देख के इस बार जनता, बिहार की जनता वोट करेगी। अगस्त महीना शुरू होने वाला है जी, और उम्मीदवारों के नाम अब इस महीने में घोषित किए जा सकते हैं, क्योंकि आप झंझारपुर के संभावित उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया। मैं झंझारपुर का संभावित प्रत्याशी हूँ। अगस्त महीने में लमसम 150 सीट की घोषणा हो जाएगी। फर्स्ट जो फेज होगा उसमें 40 सीट की घोषणा होगी। सेकेंड फेज में 15 अगस्त के बाद जो है लगभग 100 से ऊपर सीट की घोषणा होगी और 10 सितंबर तक 243 सीट पे संभवतः 2, 4, 10 छूट जाए, पर 200 प्लस पे जो है 200 से ज़्यादा सीटें पे हमारे जो जन सुराज पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उसकी घोषणा हो जाएगी। जिस तरह से आपका सिंबल स्कूल बैग है कि क्या शिक्षा में सुधार होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, जो 3 साल से हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते आए हैं, तो आप देखिए सिंबल से ही आपको पता चलेगा कि कथनी और करनी दोनों सेम है हमारा। दूसरे पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव से पहले बोले आपका बच्चा अमेरिका गया पढ़ने, और जिन्होंने वोट बन के विधायक जी को राजा बनाया वो जनता जो है सो दर दर भटक रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए स्कूल का बस्ता जानबूझ के लिया गया है, मांग कर लिया गया है, क्योंकि इस बार बिहार में बच्चों का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, उसके बेहतर ज़िंदगी का सवाल है। आपने कोरोना में देखा क्या दशा हुआ। अभी सरकार द्वारा जो है पेंशन को बढ़ा करके 400 से 1100 कर दिया गया, तो वहीं बिजली आप लोग 125 यूनिट मुफ्त कर दिया। क्या करेंगे आप बताइए कि ये क्यों हुआ? आप लोग हर जगह जाते हैं, आप लोग बताइए कि ये सरकार क्यों 400 से 1100 आई? अभी तक तो इनके कान में जू नहीं रेंगता था, अभी क्यों कर दिया चुनाव से पहले? अभी 125 बिजली कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन में गए थे, उसमें था कि जो भी हमारे बच्चे पीछे रह गए, जो भी परिवार 94 लाख परिवार पीछे रह गए किसी वजह से, उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा उन्होंने विधानसभा के पटल से किया था, पर एक भी लोगों को अभी तक किसी भी मतलब हमारे बिहार की जनता को 2 लाख रुपए नहीं मिले।
इसके लिए हम गए थे। जो भूमि सर्वे चल रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा लगा दिया इन्होंने। जब डाटा की बात आएगी, आप अभी तेलंगाना का उदाहरण लीजिए, 3 साल में उन्होंने सारे 80 से 85% डिजिटाइज कर दिया। अभी कईयन 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद बिहार की ये स्थिति है कि 20% भी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आपको पता चलेगा, रकबा चढ़ा दिया गया है, रजिस्टर 2 पे खेसरा है, उसको चढ़ाने के लिए वो गोल गोल घुमाते हैं कि आप बड़े ज़मींदार हैं, आपका 16 बीघा ज़मीन है। मेरे पिताजी भी भुक्त भोगी हैं इसके, उनके नाम से 20 बीघा अगर ज़मीन है तो उनको मोटा पैसा चाहिए, तो वो खेसरा नहीं चढ़ाते हैं, खाली रकबा चढ़ा के बैठे हुए हैं। ये तो खेल चल रहा है। इसके विरोध में हम लोग हैं कि ये सर्वे बंद होना चाहिए। पहले आप कागज़ दुरुस्त कीजिए। कागज़ लेने जनता कहाँ जाएगी? आपने इतना जो बनाया है वो किस लिए बनाया है? रिकॉर्ड रूम जिसे कहते हैं, आप पहले उसको जारी कीजिए, डिजिटाइज कीजिए, ऑटोमेटिक सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसके बाद आप सर्वे कीजिए बेशक। मित्रों, हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पे हैं तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अन्य खबर में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।